प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? आज्ञाकारी बच्चे जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, भगवान के महावाक्य हैं, उनको सिर माथे पे रखते हैं। सिर माथे पे रखना अर्थात शिरोधार्य करना अर्थात अपने जीवन में धारण करते हैं। उनकी चाल चलन बड़ी ही रॉयल होती है। वे बड़े धैर्यवान होते हैं। उन्हें ये नशा होता है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आज्ञाकारी जो बच्चे हैं, अपने किसी भी कर्म से प्रभु पिता की इंसल्ट नहीं होने देते। कोई भी वो उल्टा कर्म नहीं करेंगे, अवज्ञा नहीं करेंगे जिससे डिसर्विस हो। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं सदा फॉलो फादर करते हैं, कभी उल्टा काम नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे अपने असली पोजीशन में ठहरना है, अपने सोमान में ठहरना है। यही याद की यात्रा है। जो हूं, जिसका हूं, उसमें स्थित रहो। मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूं। उस पोजीशन में स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। बहुत ही सुंदर, नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे, एक मस्ती में रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं? इसी पोजीशन के अनुभव में रहो। हमेशा अपने को शक्तिशाली आत्मा समझो, तो आपकी मूर्त से बाबा, बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः सबको दिखाई देगी। पतित पावन परमपिता परमात्मा आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज हम सब बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो कोई कहते हैं भगवान है ही नहीं, कोई कहते हैं सारे ही भगवान हैं, सब भगवान के रूप हैं। ना जाने कितनी मान्यताएं हैं। कई कहते हैं वो आएगा ही नहीं, उसका अवतरण हो ही नहीं सकता है। कोई कहता है मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। लेकिन तुम बच्चों ने अब जाना है कि बाप कौन है, बाप कब आते हैं। तुम जानते हो बाबा संगम युग पर अभी आया हुआ है। बाप समझाते हैं जो विकारों में जाते हैं वो पतित हैं। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना तो इम्पॉसिबल है, तो उनको कैसे समझाएं? तो उनको देवी देवताओं के चित्र दिखाओ। देखो ये संपूर्ण पवित्र थे, ये निर्विकारी दुनिया में थे, सतयुग त्रेता में थे। पवित्रता थी तो भारत कितना शाहूकार था, शिवालय था। मनुष्यों को ये फुरना रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी या बढ़ेगी। बेहद का बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं हमें माया जीत बनने से ही हम जगत जीत बनेंगे और रावण के ऊपर हम जीत पा सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो माया जीत बनने के लिए हमें योग युक्त होना होगा। भगवान का तो भगवानुवाच तो है ही, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विधेनमि वैरिणम। काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु, उन पर जीत पानी तो जगत जीत बन जाएंगे। फिर भी बच्चे कई बार इन बातों को समझते नहीं, क्योंकि योगी नहीं बने हैं पूर्ण योगी, तो ताकत नहीं मिलती। याद से ही ताकत मिलती है। सर्वशक्तिवान से योग लगाएंगे तभी ताकत मिलेगी। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का कम है, सच भी बताते नहीं। याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। याद से ही ताकत आएगी। शक्ति से भी कर्म विनाश होंगे, ज्ञान से नहीं।
ज्ञान से तो पद मिलेगा, पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल्योर, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने रिश्तेदार संबंधियों से तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे तो बहुत कड़े हैं, तुम जन्म जन्मांतर से पाप आत्माओं को दान देते आए हो, पाप आत्माओं को दान देते आए हो। अभी तुम पाप आत्मा को पैसा नहीं दे सकते हो। बाप कहते हैं पहले सब जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं उनको उतारो और सरेंडर हो जाओ। ऐसा कोई विरले ही करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बड़ी भारी मंजिल, नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं, बड़ी मेहनत, विश्व का मालिक बनना, प्राप्ति कितनी भारी। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा, बहुत भीड़ होगी। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नए वर्ल्ड की रचना करता हूं। बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए, ट्रांसफर करते हैं कलयुग से सतयुग में। बाकी कोई नई रचना थोड़ी रचते हैं, सूरज चांद सितारों को तोड़ के दोबारा थोड़ी बनाते हैं। ये है पतितों को पावन बनाने की युक्ति, पुराने को नए बनाने की युक्ति। शिव बाबा की याद ही है मुख्य। याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय है ही नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल होना चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। कई तो ऐसे हैं उनको दिल पसंद अगर चीज नहीं मिलती है तो उदास हो जाते हैं। इस कारण बाबा कहते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी आदत नहीं डालनी है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आज का स्लोगन है सत्यवादी वो है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वो है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक बहुत मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तपती धरती पर पथिकों को
पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें। असत नहीं ये प्रभु की दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें। ओम अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु।